वांगड़ गांव ददरेवा नगरी जिसमें महाराज अम्बर सिंह राज कर रहे हैं। इनके घर में प्रभु की कृपा से दो बालकों ने और एक बेटी ने जन्म लिया। यानी बड़े बेटे का नाम है सज्जनों जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम है नेवर सिंह, और जो एक बेटी है उसका नाम है छविंदे। जब दोनों भाई विवाह के लायक हुए हैं तो बताया कि सिरसा पाटन में जो महाराज कुमारपाल है ना, इनके घर में 3 कन्याएं हैं। बड़ी बेटी है बाछल, छोटी काछल अर्थात तीसरी आछल। बाछल का विवाह महाराज अम्बर सिंह के बड़े पुत्र जेवर सिंह के साथ हुआ, काछल का विवाह नेवर सिंह के साथ हुआ, और जो तीसरी बेटी थी आछल वो प्रांत हरियाणा में ब्याही गई। लेकिन सज्जनों समय बीता गया, मैया बाछल के घर में हर चीज है, और यदि किसी चीज की कमी है तो किसकी के घर में कोई बेटी बेटा नहीं है, क्योंकि लिखा कि अन्न बिहुना जगमग सुना, बस्तर बिन सूनी काया, राग कंठ बिन कविता शूनी, बेटा बिन शूनी माया। अन्न बेहुना जगमग सुना, बस्तर बिन सुनी काया, और राग कंठ बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी माया। बस्तर बिन सुनी काया, ये शरीर कितना भी बेकार हो, इस पर जितने अच्छे कपड़े पहन लोगे ये शरीर उतना ही अच्छा लगना लगता है। राग कंठ बिन कविता सुनी, आप कितने भी अच्छे ज्ञानी हो, कितने भी अच्छे वक्ता हो, जब तक गले में सरस्वती मैया का वास नहीं है चाचा जी, तब तक सब अधूरा है। बेटा बिन सुनी माया, घर में खूब महल अटारी हाथी घोड़ा हो और उस माया को खर्च करने वाला एक संतान नहीं है तो सारी धन दौलत खा के समान है। मैया बाछल के विवाह को एक नहीं बाले बल्कि 12 वर्ष हो गए, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। मैया रो रही है, बांधी आ जाती है, कहने लगी महारानी क्यों रो रही हो? तो दोनों हाथ जोड़कर एक बात कही, बहन क्या बताएं सुनो, कि बर आँखिन में नीर और बंद है नाय धीर, रोए गई रानी। अरे बहन, और बिन संतान के बारी घर में हुए रही है बदनामी। आज मेरे भैया कहने लगी है, सुनिए बातें, बरगवा खन में नीर बंदन धीर, रोए गई रानी, रोए गई रानी। और बिन संतान के बांधी घर में हुई रही है बदनामी। कहानी जमन की कहानी, अरे इतनी के रोए पड़ी महारानी। आज कहा बहन, मेरे विवाह को 12 वर्ष प्रतीत हो गए, ना जाने संतान ने क्यों नहीं जन्म लिया, परमात्मा क्यों रूठा है। वही बांधी रोने लगी, महारानी रोइए मत, ये सब समय है। और ये भी बात सत्य है सज्जनों कि समय के आगे किसी की पेश चाचा जी नहीं जाते हैं। पहले देखिएगा हमारा भी समय कैसा था है, और आज कितना अच्छा समय आप लोगों की कृपा से चल रहा है। सब समय की बात है, क्योंकि समय का पहिया चलता है। आज मेरे भैया ध्यान रखना, कहा मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। कहा कि जाओ हमारे महाराज को कचहरी शिरवा लाओ।
सजनों वही बांधी गई है और देखा कि राजा जेवर सिंह चौपड़ सार खेल रहे हैं। कहने लगे महाराज सार के खिलते राजा सारियां, एक रजाई यहाँ दे दो, ये पैर फटा। ए जी तुम्हें कैसी सारे सुहाए, राहुल भैया तुम्हें बुलायो महारानी ने, शुबंद करो दरबार। हाँ जो सही बात है, सबसे अच्छी जगह तक ही हवन के पास। हाँ मेरे भैया बांधी गई है। देखा राजा जेवर सिंह चौपड़ सार खेल रहे हैं। कहा कि महाराज के जीवन की जय जयकार हो। हाँ कहिए। अरे आप यहाँ पर चौपड़ सार खेल रहे हैं, महलों में महारानी ना जाने क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या कारण है। चलिए सजनों ध्यान रखना, राजा ने कचहरी को बंद किया, महलों के लिए चले तो रास्ते में क्या देखा कि जो मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, राजा का चेहरा को निहार करके पीठ फेर करके खड़ी हो गई। क्या देखा कि जेवर सिंह मन में दुखी भात, और एक दिन एक बात नजर आई, और मेहतरानी दर्शन करके कच पीठ फेर के बतलाई। राजा ने देखा कि जो मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, चेहरा को निहार करके पीठ फेर करके हो गई और पले को उल्टा पटक दिया। 7 झाड़ू मारे, सिर को पकड़ के बैठ गई और सोच रही है ये चेहरा देखो निर्वंशी को भोजन तक नहीं पाऊंगी, और भूखे रह के आंगन में है कैसे दिन बिताऊंगी। आज मेहतरानी ने मन में विचार किया कि आज मैंने इस निर्वंशी का चेहरा देख लिया है, शायद मुझे भोजन भी नसीब नहीं होगा। मेरे भैया बोली की बोली मारी। राजा ने सोचा चलो पूछे चल करके बात क्या है। पास में गए, कहा तुमने मुझे देख करके ऐसा क्यों किया। दोनों हाथ जोड़ करके मेहतरानी कहने लगी महाराज मैं वैसे तुम्हारे बराबर बोलने के लायक नहीं हूं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, क्योंकि हे महाराज जब जब आपका चेहरा देख लेती हूँ उस दिन मुझे भोजन भी नसीब नहीं होता है। राजा ने देखा बारे